रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कल कि मैं आज के मेरे वीलॉग का टॉपिक होगा बिजली। ये कुछ मैंने डिटेल्स ली हैं एनर्जी डिपार्टमेंट से, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और कुछ जो मैंने अपने सोर्स से भी ली है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की जो टोटल है तलब है वो है 30 से 31 हज़ार मेगावाट के राउंड अबाउट। और जो पाकिस्तान को इस वक्त बिजली मुयस्सर है वो 21,700 मेगावाट बिजली है। और अगर देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के जो शहरी इलाके हैं उनमें 14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, और जो दही इलाके हैं उनमें 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। आप अंदाज़ा करें कि आजकल गर्मियों का मौसम है और जून का महीना है, छुट्टियां भी हैं बच्चों को, वो कैसे इस सख्त गर्मी में अपने घरों में कैसे रह रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। और कैद हैं ऊपर से बच्चों के लिए घर में कैद रहना सबसे मुश्किल होता है। और सबसे ज़्यादा परेशानी उनके वालिदैन को है, जो उनको स्पेशली माँ को होती है, जो किचन में खाना बनाते हैं और लाइट ऊपर से बंद हो। और इस लोड शेडिंग की जो सबसे बड़ी वजह है ना, इस वक्त आपके जो पिछले PMLN के दौर में शहबाज शरीफ साहब जो बार बार कहते हैं कि हमारे दौर के बनाए हुए पावर प्लांट बंद है। शहबाज शरीफ के दौर में 21 पावर प्लांट जो बने थे उनमें से इस वक्त तकरीबन 8 से 10 पावर प्लांट जो हैं वो एक्टिव हैं, वो चल रहे हैं। वो ये बदकिस्मती ये सारे जो पावर प्लांट्स बनाए गए थे ये फ्यूल पर बनाए गए थे, फ्यूल पर चलने के लिए ऑयल पे चलते थे या ईंधन पे चलते थे या LNG पे चलते थे। इस वक्त पूरी दुनिया में ऑयल, आपको पता है, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है। LNG भी कतर की जो है वो भी बहुत महंगी हो चुकी है। कोयला पाकिस्तान में आपने देखा होगा पिछले टेन्योर में पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो साहब थार में गए कि हमारे पास इतना कोयला निकल चुका है कि हम अगले 100 साल तक ये कोयला हमारी ज़रूरत के लिए इजाफी होगा। लेकिन वो कोयला अब हमें नज़र नहीं आ रहा। अब बात हो रही है कि अफ़गानिस्तान से कोयला मंगवाया जाए। अफ़गानिस्तान ने भी, जो नई तालिबान की हुकूमत आई है, उन्होंने भी कोयला महंगा कर दिया। और अगर हाँ, पावर प्लांट्स के बंद होने की बड़ी वजह यही है, इनके पास ईंधन नहीं है। गवर्नमेंट यही कह रही है कि बदकिस्मती है, पिछली जब गवर्नमेंट थी इमरान खान की, जब पूरी दुनिया में कोविड के दौरान ईंधन सस्ता हुआ, ऑयल सस्ता हुआ, स्पेशली LNG सस्ती हुई, तब इन्होंने ना ऑयल मंगवाए ना LNG ख़रीदी। उस वक्त इन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट रोक दिए। कोविड के दौरान पूरी दुनिया में ये दोनों चीज़ें सस्ती हुई। आज ये गवर्नमेंट जो है वो सारा कुछ फेस कर रही है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात ये है कि इमरान खान साहब ने एनर्जी सेक्टर पर अपने दौर में कोई तवज्जो नहीं दी। और जो दयामर बादशाह डैम के लिए साकिब निसार पहले जो चीफ़ जस्टिस थे, बाबा रहमत के नाम से मशहूर थे, उन्होंने तकरीबन जो 12 से 14 अरब रुपए के डैम फंड के नाम पे चंदा जमा किया, वो आज हमें ना चंदा नज़र आ रहा है ना डैम नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जब मुंतखब हुए, हाउस से मुंतखब हुए थे, कुछ ही दिनों बाद उन्होंने दयामर बादशाह डैम का दौरा भी किया था। बदकिस्मती की बात है कि 3.5 साल में दयामर डैम 7 से 9% मुकम्मल हुआ है, और जो बादशाह डैम है वो 10 से 12% मुकम्मल हो सका है 3.5 साल में। ये वही दयामर बादशाह डैम है जिनकी ज़मीन मियां नवाज शरीफ ने ख़रीदी थी। तो इमरान खान के पूरे दौरे हुकूमत में एक भी बिजली का नया यूनिट पैदा नहीं किया गया। और जो एक एनर्जी डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 2013 से 2018 तक, उससे पहले 2013 से पहले पाकिस्तान में जो बिजली की पैदावार थी वो 22,000 मेगावाट थी। जब 2018 में PMLN की गवर्नमेंट गई, उस वक़्त पाकिस्तान में बिजली की मजमूई पैदावार 35,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी थी। और आज भी पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो 35,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है। लेकिन वो बैड लक ये है कि हमारे मुल्क में हाइडल निज़ाम कम है, और फ्यूल, कोयल और LNG से चलने वाले जो प्लांट है वो ज़्यादा लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये हुई है कि जो IPP से हम बिजली ख़रीद रहे हैं, IPP किसके साथ जो मुआहदे किए गए थे, ये बेनज़ीर साहिबा के दौर में किए गए थे। उन मुआहदों में 1988 में उन मुआहदों के मुताबिक
प्लांट्स से जो बिजली पैदा होती है आईपीपी से, वो गवर्नमेंट उनसे वसूल करे या ना करे, उनको हर सूरत सालाना अदायगी करनी होती है, और वो अदायगी जो है अरबों रुपए की मद में होती है। ये हमारी हर हुकूमत की बैड लक है, उन वादों को कभी किसी गवर्नमेंट ने रिन्यू करने की कोशिश नहीं की गई। और अगर एक और जो मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, सबसे जो अहम है, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा 10,000 मेगावाट के राउंड अबाउट जो है आईपीपी से बिजली बनाई जा रही है, जो प्राइवेट प्लांट्स हैं। उसके बाद 6,000 मेगावाट के करीब बिजली जो है वो फ्यूल से बनाई जाती है, और 5 से 5,500 के जो करीब मेगावाट बिजली है वो हाइडल पावर से यानी पानी से बनाई जाती है। तरबेला डैम के इस वक्त जो 19 यूनिट्स हैं, उनकी जो मेंटेनेंस की वजह से तकरीबन 11 यूनिट्स जो हैं बंद पड़े हैं। पिछली गवर्नमेंट ने तरबेला डैम की मेंटेनेंस पर कोई फ़ंड खर्च नहीं किए। ये सबसे बड़ी बैड लक ये हुई थी इमरान खान साहब की। अभी भी इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे पास ईंधन ख़रीदने के लिए, तकनीकी ख़राबियों को ठीक करने के लिए पावर प्लांट्स की हमारे पास पैसे नहीं हैं। बराए मेहरबानी वो जो मराज सईद साहब ने $100 अरब बाहर से मंगवाने थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, वो लगता है जाते हुए साथ ले गए हैं। खान साहब भी जो $22 अरब ख़जाने में छोड़ के जाने थे वो भी साथ ले गए हैं। वो इसलिए इस गवर्नमेंट को सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है कि इनके पास पैसे नहीं हैं। ये मसला इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल तक पहुंच चुका है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ दिनों में शायद इनका सऊदीया के साथ कोई डील हो जाए, वो इनको ऑयल उधार दे देंगे, तो शायद ये बिजली का मसला कुछ हद तक हल हो जाएगा। बदकिस्मती यह है हमारे मुल्क में पानी से बिजली कम पैदा की जाती है, आईपीपी पे ज़्यादा इन्हिसार है, और फ्यूल वाली बिजली पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। आखिर में जो मैंने एक की पॉइंट देना था इस वीडियो लॉग का, इस वक्त इमरान खान साहब अपने फॉलोअर्स को एक ही बात समझा रहे हैं कि शायद परसों परवेज़ अली वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे, और 2 दिन बाद इमरान खान वज़ीर आज़म बन जाएंगे, और फिर वो अपने को अचानक उठेंगे तो चूटी काटेंगे खुद को कि यार ओ सॉरी मैं तो ख्वाब देख रहा हूँ। भाई हकीकत में आ जाएं, हकीकत की दुनिया में आ जाएं। इमरान खान अब वज़ीर आज़म नहीं है, कि यही सेटअप जो है अगले इलेक्शन तक चलेगा। पाकिस्तान रोज़ रोज़ इस तरह की तब्दीलियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बराए मेहरबानी पाकिस्तान का सिस्टम चलने दें। आप सबसे गुजारिश है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करें, फ़र्द वाहद को सपोर्ट मत करें। जो लोग पाकिस्तान का नुकसान चाहते हैं वो कभी भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के साथ मुखलिस नहीं हो सकते। इंशाल्लाह आपको ये वीलॉग पसंद आएगा। बराए मेहरबानी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।